जय श्री राम। धन वैभव सुख संपदा के कारक ग्रह शुक्र देव, जिनको हम शुक्राचार्य भी कहते हैं क्योंकि ये दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया है मृत संजीवनी विद्या का। ऐसे ही इनको शुक्राचार्य नहीं कहा गया। अगर हम दैत्याचार्यों में शुक्राचार्य कहते हैं तो हम देवताओं के आचार्य को गुरु कहते हैं, और यही दैत्याचार्य शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का भी होता है, यानी कुछ ना कुछ तो इस ग्रह के अंदर बहुत खास है। यही शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव धन का और सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध का माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, धन का सुख देने वाला ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। यही शुक्र ग्रह अब ब्रह्मांड के अंदर 66 दिनों के लिए अस्त होने जा रहे हैं। आने वाली 28 अप्रैल 2024 के दिन शुक्र मेष राशि में अस्त होंगे, फिर ये वृषभ राशि में अस्त होंगे, फिर ये मिथुन राशि में अस्त होंगे, और ये 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे। यानी शुक्र ग्रह 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक रहेंगे अस्त। 66 दिनों तक शुक्र ग्रह 3 अलग अलग राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन में अस्त रहेंगे, जहां अस्त होने का कारण सीधा सीधा होगा सूर्य के कारण नज़दीकी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अस्त होता है। शुक्र ग्रह सामान्य से 9 से 10 डिग्री के अंतराल पर अगर किसी कुंडली में एक साथ सूर्य के साथ बैठा हो या ब्रह्मांड में हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब वो अस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है? शुक्र के कारकत्वों पर। सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली या आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करे तो वो 5 सेकंड तक भी उसको देख नहीं पाता, यानी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कंबस्ट, अस्त और अंधा महसूस करता है। यही स्थिति ग्रहों की भी है कि ग्रह जब अस्त होते हैं तो वो ग्रहों का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्वों में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो देखने में सब प्रकार से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंध जाए तो उसको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है और ये कैसी दिखती है, तभी उसको पता लगेगा कि यहाँ पर आप इस काम करो, ये डायरेक्शन उसको दोगे, तभी वो अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस उस जगह लगा पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह शुक्र जैसा ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। जब कारक में कमी आती है तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, शुक्र को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है। काल पुरुष में उसको दूसरे घर यानी धन का कारक, फाइनेंस का कारक कहा गया, लिक्विडिटी का कारक कहा गया है। तो सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, यानी विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसको देखा जाता है। यानी जब कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है तो उनका इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कमजोर है और वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल है, वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो वो पीड़ा कुछ देगी, ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं देगी। कुंडली में शुक्र अस्त है, गोचर में भी अस्त हो गया ब्रह्मांड में, तो वो पीड़ाओं को बढ़ाएगा, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हो गया है तो विवाह और वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हुआ है तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं वो इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र को आंखों की ज्योति का कारक कहा गया। शुक्र को डायबिटीज़ का भी कारक कहा जाता है कि जब ये गोचर में अस्त होता है तो इस प्रकार के रोग पर आपको प्रॉब्लम देता है। वो सभी लोग जो फैशन का, मॉडलिंग का, गारमेंट्स का, महिलाओं से संबंधित काम है, सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, या आपका इंडस्ट्री में कोई काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी जहाँ पर भी भौतिक सुख संसाधन आए हैं, जहाँ पर भी सुंदरता आई है, वहाँ पर शुक्र आए हैं, और ये शुक्र हो रहे हैं अस्त। यानी अगर आपका इनसे संबंधित कुछ काम है तो उन कामों में रुकावट दे आएगी, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएगी, ये शुक्र के अस्त होने से है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, सगाई ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान वैसे तो कहा गया कि जब शुक्र अस्त हो तो शुभ कार्य ना करें। यानी आपको इन 66 दिनों में ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और आप जानते भी होंगे कि इस दौरान 28 अप्रैल के बाद वैवाहिक कार्य बंद भी हो जाएंगे, विवाह होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के बाद जब शुक्राचार्य को ये वर मिला, वो पहला वर था मृत संजीवनी विद्या का,
उन्होंने वो मृत संजीवनी के लिए मांगा था कि मैं चाहूँ तो किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, जिसका एक साक्षात उदाहरण है स्वर्भानु राक्षस, जिसको आज आप राहु केतु के नाम से जानते हो। कि राहु केतु के अगर दो टुकड़े हुए हैं, उन दो टुकड़ों को सर्प से जोड़ा गया है, वो शुक्राचार्य की वजह से ही है। इसलिए स्वर्भानु नाम के राक्षस के जब दो टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुए, तो एक हिस्सा राहु और एक केतु कलार, दोनों सर्प से जुड़े शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के। और इस मृत संजीवनी की विद्या को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जिसके कारण भगवान शिव ने सुख होकर, खुश होकर उनसे ये कहा कि आप ब्रह्मांड में एक चमकीले तारे के समान चमकेंगे। साथ ही साथ जब जब ये चमकीला तारा ब्रह्मांड में अस्त होगा, उस दौरान मंगल कार्य नहीं होंगे। इसीलिए शुक्र जब अस्त होता है तो मंगल कार्य नहीं होते। अगर हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए सेम है, क्योंकि शुक्र प्लैनेट सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जैसा सा ही प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुक्र अस्त हुआ है। अस्त हुआ है तो कारका तो अस्त हुआ, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें सबसे पहला उपाय शुक्र को देवी का प्रतीक कहा जाता है। जितने समय तक शुक्र अस्त रहे, उस दौरान आप लगातार शुक्रवार और रविवार किसी भी दिन देवी के मंदिर जाएं, उनको गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की माला अर्पित करें मंदिर में जाकर, और गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, बर्फी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। घर पे बैठकर या मंदिर में बैठ के इस दौरान श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो भी बेहतर होगा। स्त्रियों का मान सम्मान करें। इस दौरान स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बुआ, चाची, मौसी, जो आपके लिए स्त्री तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ दें तो अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है? शुक्र को यौन अंग भी कहा गया है। तो इस दौरान अगर इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया कि अगर आप अपने यौन अंगों को भी साफ रखते हैं तो भी ये शुक्र की मजबूती को बढ़ाता है। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, अपने आप को साफ सफाई में रखना भी शुक्र को मजबूत बनाता है। घर के अंदर सुगंधित रखें। घर के अंदर आप कुछ सुगंधित चीजें जला सकते हैं, इससे इस दौरान घर का वातावरण भी बेहतर रहे। तो ये शुक्र अस्त होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर एक नॉर्मली तौर पर, मोटे तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या उपाय करने पर आपको बेहतरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसको देखेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र किसी न किसी भाव के स्वामी हुए हैं, और उस भाव के स्वामी होकर वो आपको क्या देंगे, उसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है। क्योंकि शुक्र इस दौरान अस्त होंगे और 3 राशियों में अलग अलग तरीके से अस्त होंगे। मेष में भी अस्त होंगे, वृषभ में भी अस्त होंगे, मिथुन में भी अस्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब आइए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र जब 66 दिनों तक अस्त रहेंगे तो क्या करेंगे। अब तक हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि शुक्र के अस्त होने से क्या प्रॉब्लम है, शुक्र क्यों अस्त होता है, उसका क्या रीज़न है, और किन किन चीज़ों में हानि होती है, क्या सावधानी है, और किन उपायों से आपको लाभ मिल सकता है। शुक्र आपकी राशि से कर्म भाव यानी दशम भाव और तीसरे घर का मालिक है। यानी कौन अस्त हुआ है, यहाँ मेनली देखें तो कर्म भाव का मालिक अस्त हुआ है। जब कर्म भाव का मालिक अस्त होता है तो प्लेनेट कहता है कि अगर कर्म का मालिक अस्त है, चाहे वो कुंडली में हो, चाहे वो गोचर के अंदर हो, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो कर्म भाव का स्वामी आपसे चाहता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, तभी आपको लाभ मिलेगा। और शास्त्र का एक प्रिंसिपल है, शास्त्र कहता है कि जब कोई ग्रह पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी से अस्त होता है तो ऐसा ग्रहों का अस्त होना शुभ होता है। यानी सूर्य अगर पहले 5वें 9वें का स्वामी हो जाए और वो किसी भाव के स्वामी को अस्त कर दे तो उस भाव का बल बढ़ता है, ना कि कम होता है। क्योंकि पहला 5वां भाव लक्ष्मी त्रिकोण है, पहला 5वां भाव सबसे शुभ भाव कहलाता है, और पहले 5वें 9वें भाव को सबसे शुभ भावों की संज्ञा में लाते हैं। सूर्य आपकी राशि का ही मालिक है, वो दशम के मालिक को अस्त करता है। यानी वो कहता है सारी जिम्मेदारी आपकी मैं लेता हूँ, मैं त्रिकोणेश हूँ, मैं राशि का मालिक हूँ, मैं सबसे पवित्र स्थान का मालिक हूँ। सबसे पहले ये युति बनती है, इसको मैं कहता हूँ एक राजयोग, कि राशि का मालिक और दशम भाव का मालिक सूर्य और शुक्र नवम भाव में बैठा है। यानी सूर्य नवम में क्या है, उच्च के हुए, शुक्र क्या हुए, दशम में बैठे। यानी सूर्य शुक्र का राजयोग 9th हाउस में गया। जब 9वें घर में राजयोग बनता है तो उसको कहते हैं राजयोग से भाग्य का जुड़ जाना, कि आपके जीवन में इस दौरान बहुत सारी चीज़ें राजयोग के भाग्य से जुड़ने से होंगी, कि मेरे को इस दौरान कम मेहनत से अधिक फायदा मिल गया, मैं अगर किसी काम को करने चला हूं तो उससे मुझे लाभ मिला है, मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि राजयोग तो वो बन ही गया।
और 9th हाउस जो कि लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहलाता है वहां वो बन गया, इसलिए सूर्य शुक्र की पहली युति उच्च के सूर्य के साथ आपको जीवन में राइज करा रही है, मजबूत करा रही है। दूसरी स्थिति देखिए, पहली स्थिति कब तक बनेगी, 28 अप्रैल से 13 मई तक बनेगा पहला राजयोग धन योग। कहाँ बनेगा, 9th हाउस के अंदर। फिर आती है दूसरी स्थिति 13 मई से 14 जून। शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे, राशि के मालिक के साथ होंगे। अब कहते हैं दशम का मालिक और राशि का मालिक एक साथ इन्हीं भावों में बैठ जाए, पहले में या 10वें में, तो ये कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग से भी बड़ा राजयोग कहलाता है। इसको हम अखंड साम्राज्य योग भी बोलते हैं। अब वो राजयोग जब बन गया दशम भाव में, पहली बात शुक्र यहाँ स्वराशि के हुए, क्या हुआ, तो मालव्य राजयोग बना, यानी इस दौरान लग्जरी बढ़ेगी। दशम भाव बली हुआ है तो कर्म कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। जिन लोगों के शुक्र से संबंधित काम है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताए कि भाई शुक्र के ये काम है, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए ये एक लॉटरी का योग है कि जी मेरा शुक्र अस्त होते हुए भी आपको आश्चर्य होगा कि मेरा काम अच्छा चल रहा है। सब लोगों ने कहा शुक्र अस्त हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपके कामों में बढ़ोतरी मिलेगी। जो लोग ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, जो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, महिलाओं से संबंधित काम कर रहे हैं, या गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, लेडीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, फैशन का काम है, मॉडलिंग का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, उन लोगों के लिए, बॉलीवुड का काम है, मीडिया का काम है, उन लोगों के लिए बेहतर समय होगा ये सूर्य शुक्र की युति का। क्योंकि शुक्र तो दशम में स्वराशि के हैं, वो आपके कर्म कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। यानी पहला योग बना भाग्य स्थान में, दूसरा योग बना कर्म भाव के अंदर, कब तक बनेगा, 13 मई से 14 जून। तीसरा योग कब बनेगा, 14 जून से 5 जुलाई। अब 14 जून से 5 जुलाई का ये संयोग क्या दिखाता है कि अब पहले भाग्य में था, फिर कर्म में, और फिर लाभ में बनता है। यानी मैंने पिछले समय में जितनी मेहनत की है, जितने एफर्ट्स लगाए, अब वो लाभ में परिवर्तित होंगे। यानी लगातार शुक्र का बनता हुआ स्लॉट अंत में जाके लाभ स्थान पे रुकता है। और लाभ पे रुकने का योग क्या है, लाभ का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना, लाभ का मतलब है धन की स्थिति का बढ़ना, कि इस समय मैं उम्मीद लगा सकता हूँ मेरी तरक्की होगी, मेरा प्रमोशन होगा, मेरी लग्जरियाँ बढ़ेंगी, मेरे को धन के आगमन बढ़ेंगे, मेरे जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी। यानी सिर्फ एक क्लासिकल प्रिंसिपल जो दिमाग में रख लो कि भाई अगर सूर्य पहले 5वें का 9 का स्वामी होकर किसी प्लेनेट को अस्त करता है तो ये बुरा नहीं है, ये शुभ है, और वो नियम यहाँ अप्लाई होता है। यानी सिंह राशि के जात को बहुत बहुत अच्छी स्थिति में इसको कह सकता हूँ, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये समय आपके लिए अनुकूल है और अच्छे रिजल्ट देगा। जय श्री राम।